So like I'm planning one of the sessions for one of my um, एजेंसीज हियर लाइक हम लोग सेशन करते रहते हैं ऐसे, तो मुझे लगा काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने थोड़ा बहुत काम किया इस टॉपिक के ऊपर लास्ट कपल ऑफ मंथ से। तो मैं सोचा चलो हमारे ग्रुप से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस टॉपिक इज रिलेटेड स्टेरिलाइजेशन क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, बट हम लोग ज्यादा क्लीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। जो बात करेंगे हम लोग डिसइंफेक्शन एंड sterilization related to disinfection, so it's not really process की बात करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग जो क्लीनिंग डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन उस पार्ट की बात करेंगे, मतलब हमारा जो रेडीनेस की बात है एक्चुअली प्रोसेस एरिया में। फिल्ट्रेशन हो गया या मतलब फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, या तो डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन स्टेरिलाइजेशन हो गया, उस तरफ की स्टेरिलाइजेशन की बात करेंगे, नॉट रियली ए प्रोसेस स्टेरिलाइजेशन। सो ये तो मेरा बैकग्राउंड है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे जाते हैं। तो मैंने क्या करने की कोशिश किया इधर। आ, जब हम लोग क्लीनिंग स्टेरिलाइजेशन सैनिटाइजेशन और इसकी बात करते हैं, नॉर्मली हम लोग विल ट्राई टू डिस्कस रिगार्डिंग द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। सो समवेयर हमारा जो प्रोडक्ट है, और हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोडक्ट, बिकॉज आवर मेन टारगेट टू हैव ए इफेक्टिव सेफ मेडिकेशंस। तो हम लोग उसको और भी बाइफरकेट करें तो वो कैसे होगा? if you can able to protect your environment, your process, and your operator from a potential microbial contamination, so जो हमारा final outcome होगा, that will be free from microbial contamination. So broadly अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, तो मैंने चार कैटेगरी में चार बकेट बनाए इसका। So your contaminations may be from your cleaning. Cleaning means हम इसको और भी आगे बाइफरकेट करेंगे, क्लीनिंग का मतलब क्या है, the way we clean actually. Who cleans, which area we cleans, and secondary disinfectant, क्या यूज करते हैं हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट, कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे वैलिडेट करते हैं उसको हम लोग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जो क्लीनिंग प्रोसेस है, हाउ इट विल बी एफिशिएंट बेस्ड ऑन द सिलेक्शन रोटेशंस of disinfectant, validations of disinfectant, then sterilizations. So there is several methods are available nowadays for sterilizing your machine part components. It's not only moist heat sterilization method. Nowadays industry are going towards the green sterilization method, because हो सकता है ये आपका VHP मेथड हो, because बहुत सारे कंपनी से they started doing VHP decontaminations for their change part, machine part. So it's not really options, you only sterilize through steam sterilization. So आपका टेक्निक भी डिपेंड करता है कौन से टेक्निक में आप स्टेरिलाइजेशन कर रहे हो। तीसरा इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट, बट इसको हम लोग छोड़ भी नहीं सकते एक्चुअली जब हम लोग माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट और फैसिलिटी। तो इसको हम लोग आगे थोड़ा सा खुल के बात करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर। क्लीनिंग, जब मैं क्लीनिंग की बात करता हूँ मैं बात करता हूँ इन, सो इट कैन बी मोर, बट मैंने प्रिसाइजली पॉइंट लिया है जो मेजर है। आप चाहो तो इसको और भी बाइफरकेट कर सकते हो, आपको अगर और भी लगता है नहीं देयर माइट बी और मोर पोटेंशियल्स कॉजेस which could in impose inefficient cleaning. तो मेरा जो पहला पार्ट है वो मैंने बात करने की कोशिश की इनएडुकेट क्लीनिंग प्रोसेस। हो सकता है द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर द क्लीनिंग। जैसे आपका आपका जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है उसके पहले आपको आपका जो डर्ट और जो ऑर्गेनिक रेसिड्यू है दैट सपोज टू बी रिमूव, बिकॉज आपके अगर मशीन पार्ट में और कहीं पर अगर कोई डर्ट और कुछ कुछ चिपका हुआ है, सो अब योर डिसइंफेक्शन प्रोसेस मे नॉट बी एप्लीकेबल, सो उसको क्लीन करने की जरूरत है बिफोर यू अप्लाई योर डिसइंफेक्शन। Inappropriate cleaning agents or concentrations. So हमने चालू किया ये डिस्कशन 35, नॉर्मली ये सेशन 40 मिनट के लिए है। मे बी समवन कैन स्टॉप मी ऑन 350, सो हम लोग कुछ क्वेश्चन ले सकेंगे इसके ऊपर। सो एंड रिमेनिंग पार्ट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अदरवाइज मैं बोलता रहूंगा ना, तो आई मे बी आई विल नॉट चेकिंग द टाइमिंग।
तो इनअप्रोप्रिएट क्लीनिंग एजेंट्स एंड कंसंट्रेशंस हो सकता है जो आप एजेंट यूज कर रहे हो, लैक ऑफ मैकेनिकल एक्शंस लाइक द वे, अगर ये मैनुअल प्रोसेस है, द वे वी स्क्रब और द वे वी क्लीन द सरफेस, दैट आल्सो मैटर। कैसे आप वाइप करते हो, कितनी बार वाइप करते हो, कौन से पैटर्न वाइप करते हो। एंड इनफेक्टिव वैलिडेशन प्रोसेस, क्लीनिंग वैलिडेशन, ये हो सकता है आपका वैलिडेशन प्रोसेस भी इफेक्टिव। दूसरा है ह्यूमन एरर, although I don't consider any error could be considered as a human error, because every human error, there might be some reason and that need to be corrected. तो ह्यूमन एरर बोल के कुछ भी नहीं होता एक्चुअली, बट हम लोग पोटेंशियली ह्यूमन एरर बोलते हैं, बट देयर माइट बी some problem in your procedure, in your training, in your practices that need to be improved or maybe automatized if it is manual. So इधर हम लोग देख सकते हैं, मतलब इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर क्लीनिंग टेक्निक हो सकता है। जैसे आपका ऑपरेटर है, जैसे वो क्लीन करता है, आजकल आप अगर 3 बकेट सिस्टम यूज करते हो या कुछ भी मैकेनिज्म यूज करते हो सकता है द द टेक्निक इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड, फेलियर टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सो ये एसओपी, एक तो गया ट्रेनिंग, आपका प्रोसीजर शायद अच्छा है बट आपका ट्रेनिंग सही नहीं है, बट सेकेंडरी हो सकता है आपका प्रोसेस सही नहीं है। तीसरा है इंसफिशिएंट इंसफिशिएंट स्टाफ ट्रेनिंग ऑन द क्लीनिंग प्रोटोकॉल। सो आप अगर वैलिडेशन कर रहे हो एंड देयर इज अ प्रोटोकॉल, हो सकता है आपने सही से प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग नहीं दिया, मतलब आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो भी एक हो सकता है। तो देन residue from the cleaning agents, so ये भी important है, like incomplete removal of detergent and surfactant can also cause a microbial contamination as well। तो आपको ensure करना है जो आपका क्लीनिंग एजेंट है उसका रेसिड्यू सरफेस के अंदर नहीं है एक्चुअली, दैट शुड बी completely removed। use of compatible cleaning agents leading to a residue buildup। तो आप जो भी सरफेस क्लीन कर रहे हो, स्टेनलेस स्टील हो या इपॉक्सी सरफेस हो, द डिसइंफेक्टेंट जो आप यूज कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर लाइक दैट इज कंपेटेबल विथ द सरफेसेस, अदरवाइज इट कुड बिल्ड अप द रेसिड्यू और उसके साथ कुछ इम्पैक्ट कर सकता है जो सरफेस के साथ। पुअर मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, इट्स मे हैपन लाइक आपका क्लीनिंग प्रोसीजर सही है बट जो इक्विपमेंट आप क्लीन कर रहे हो सही से, इट्स अ पुअर मेंटेनेंस, मे बी वो जो स्टेट ऑफ आर्ट में है वो सही नहीं है एक्चुअली, शायद उसका कहीं पर एक्यूमुलेट हो रहा है, कहीं पर शायद डेंट है जहां पर वो गंदगी रुक रहा है, या तो कहीं पर शार्प एजेस है जहां पर आप सही से क्लीन नहीं कर पा रहे हो, रुक जा रहा है। तो इट्स मे हैपन द इक्विपमेंट यू आर क्लीनिंग दैट नीड बिट ऑफ मेंटेनेंस। नाउअडेज कुछ पोल्ट्री आने को मैंने देखा है हमने, जहां पर हमने मशीन की बात किया है, मतलब मशीन सरफेस उतना क्लीन नहीं है, हेजी है। कभी कभी ऑपरेटर कोई कोई पाना उससे कुछ लगाते हैं उसको साउंड, मतलब कुछ सही करने के लिए, तो उधर एक कुछ टैब जैसा आ जाता है, तो मे बी इट्स नॉट लाइक मिरर पॉलिश, उतना क्लीनिंग दिखता नहीं एक्चुअली सरफेस में। तो इट्स मे हैपन लाइक ड्यू टू इक्विपमेंट एज वेल, यू कुड गेट ऑब्जर्वेशन ऑन योर क्लीनिंग प्रोसेस। सेकेंडरी इज डिसइंफेक्शन। सो हम क्या करेंगे, हम लोग जो बुलेट्स है, जो बोल्ट पॉइंट है उसके अंदर थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो यूज ऑफ डिसइंफेक्टेंट विथ इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम और एक्टिविटी। सो जो हम लोग बोलते हैं इनएडिक्वेट स्पेक्ट्रम, तो जो आपका सिलेक्शन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट है, दैट शुड फॉलो ऑल वैरायटी ऑफ disinfection process you're going to have in your facility। So and that should be validated, it's not really, you should include something which is not validated। And contact time also very important, what you validate in your process। अगर वो 5 मिनट है, 10 मिनट है, 9 मिनट है, 2 मिनट है, whatever the contact time you followed, you validated, you instructed in the SOP that's supposed to be follow। और उसके पहले अगर आपने क्लीन कर दिया सरफेस और वो कॉन्टेक्ट टाइम आपने नहीं रखा, योर डिसइंफेक्टेंट मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट फॉर योर प्रोसेस। improper application of the disinfectant। So the way you, मैंने जो बात करने की कोशिश की पहले, इसके मेथड, जैसे आप उसको वाइप करते हो, तो हो सकता है जो अब आप नेक्स्ट वाइप कर रहे हो, फर्स्ट वाइप का 10% और 20% एरिया लेके फिर वाइप कर रहे हो। सो दिस इज अगेन द टेक्निक, द वे यू डेमोन्स्ट्रेट इन योर प्रोसेस। मिस्ड एरिया ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन, आप अगर आपके टेक्निक को इलेबोरेट नहीं करोगे प्रोसेस के अंदर, तो बंदा जब मूव करेगा, कोई सरफेस हो सकता है कुछ कुछ एरिया उससे मिस हो जा रहा है, मतलब उसका टेक्निक सही नहीं है एक्चुअली। यूज ऑफ एक्सपायर्ड और डिग्रेडेड डिसइंफेक्टेंट, सो हो सकता है आपका जो डिसइंफेक्टेंट है वो डिग्रेडेड है और ये एक्सपायर हो चुका है, सो यू नीड टू मॉनिटर दैट पार्ट एज वेल, वो नहीं हो रहा है। फेलियर टू रोटेट द डिसइंफेक्टेंट, तो आपका जैसे माइक्रोबियल रेजिस्टेशन रेजिस्टेंस ग्रो ना हो, इसके लिए जो आपको जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है आपका, जो दैट शुड बी रोटेटेड।
different disinfection, and lack of rational disinfection strategy, use only one type of disinfection. So rationally होना चाहिए एक्चुअली, जैसे आपने सिलेक्ट किया डिसइंफेक्टेंट को, उसका उसका रोटेशन का रैशनल क्या है। सरफेस कंपेटेबिलिटी इश्यूज, सो अगेन, तो आप जब उसको वैलिडेट करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे करोगे, तो आपको देखना है वो कंपेटेबल नहीं है। तो पुअर सरफेस क्लीनिंग बिफोर द डिसइंफेक्शन लीडिंग टू ए डिसइंफेक्टेंट इनएफिशिएंटनेस। अगर आप डिसइंफेक्शन करने से पहले आप उस सरफेस को क्लीन नहीं करते तो हो सकता है आपका जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस हो दैट मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट। देन स्टेरिलाइजेशन, अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, आपका जो मेथड है, जो एग्जैक्टली जो मेथड से आप स्टेरिलाइजेशन करते हो, दैट शुड टू बी फॉलोड एंड वैलिडेटेड। हो सकता है आप स्टीम कर रहे हो सकता है आप इथिलीन डाइऑक्साइड रेडिएशन कर रहे हो, जो आपका, जैसे आपका मोप है, आप कैसे आप स्टेरिलाइज कर रहे हो उसको, जैसे आपका फिल्टर है, आप उसको कैसे स्टेरिलाइज कर रहे हो, ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज कर रहे हो, जो फिल्टर से आप लोग डिसइंफेक्टेंट को फिल्टर करते हो, या या तो आपने क्लीनिंग करने के बाद चेंज पार्ट को आपको स्टेरिलाइजेशन करना है, तो आप उसको कौन से प्रोसेस में करते हो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट विच प्रोसेस यू फॉलो फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो आपको उसको फॉलो करना है, एंड द पैरामीटर शुड बी वैलिडेटेड, जो पैरामीटर आप यूज कर रहे हो। अगर आपने अगर गलत रेसिपी सिलेक्ट किया, आपका प्रोसेस अगर अर्ली अबाउट होता है, तो इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन योर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, तो आपको देखना है इनकरेक्ट पैरामीटर है क्या, आपका साइकिल सही से खत्म हुआ क्या स्टेरिलाइजेशन का। Failure to validate the sterilization process. So that also very important, like inadequate or incomplete sterilization validation. So whether your process can able to provide the SL what is required for the intended purpose. So that also important. So जो फर्स्ट पॉइंट था वो सिलेक्शन था, सेकंड जो पॉइंट है वो वैलिडेशन था, थर्ड जो पॉइंट है इक्विपमेंट एंड टूल नॉट प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज। तो प्रोसेस इज वैलिडेटेड, बट जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, द इम्प्लीमेंटेशन में नॉट बी करेक्ट, सो इट कैन ऑल्सो कॉज अ डिस्प्यूट फॉर टू योर प्रोसेस। थर्ड जो है स्टेलेशन कंप्रोमाइज एंड पोस्ट रिलेशन। सो थर्ड जो पॉइंट है, आपका सब प्रोसेस सही है, आपका मेथड सही है, आपका वैलिडेशन सही है, आपका जो रूटीन प्रोसेस वो भी सही है, बट क्या हुआ, जब आपने स्टेरिलाइज किया, यू कैन नॉट एबल टू कीप द स्टेरिलिटी आफ्टर पोस्ट रिलेशन। वो भी हो सकता है, उसके लिए आपका स्टेरिलिटी ब्रीच हो गया। आप जब बोल रहे हो, जो आपका अगर मॉप यूज करना है, आपका अगर सोल्यूशन यूज करना है ग्रेड ए और ग्रेड बी में, दैट्स सपोज्ड टू बी स्टेराइल, बट यू नॉट एबल टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो हो सकता है आपका प्रोसेस फ्लॉलेस है, आपका प्रोसेस अच्छा है, बट sterility has been compromised later on, so that could be also impact your microbial contamination. Last point है environment and facility, that is quite important, like आपका design of the clean room, it's quite important, like the way you monitor your airflow pattern, या आपका HEPA filter integrity, uh, clean room pressure is really important to maintain। जो भी एट्रीब्यूट है जो आपका क्लीनिंग को सही रखता है, मेंटेन रखता है, दैट्स सपोज्ड टू बी reviewed, and that's about, if something is failed, it could compromise, and you can get a contamination as well। सेकेंड है इनएक्यूरेट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। आपका सब कुछ सही है, बट आपका मॉनिटरिंग, इफ योर मॉनिटरिंग इज फॉल्टी, हो सकता है आपका जो सैम्पलिंग है वो सही नहीं है, आपका जो सरफेस मॉनिटरिंग वो सही नहीं है, आपका जो पर्सनल मॉनिटरिंग वो सही नहीं है। सो मे बी आपका लूप होल्स है, बट आपको पता नहीं चल रहा है, अनलेस यू गेट ए बिग फेलियर, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। Secondary, monitoring of the train. Monitoring of the train should be online, or it's not supposed to be for a longer duration, जहां पर आपको पता ही नहीं चले ट्रेन इवैल्यूएशन का कहाँ पर आपका पिक्स आ रहा है, या कहाँ पर आपको एक्शन लेना चाहिए। So that is very important to train your contaminations data to see how your process is very efficient. Lack of appropriate environmental control and high risk areas. So again, um, जहां जहां पर आप मॉनिटरिंग करते हो, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड योर मॉनिटरिंग, आपको देखना है ये समथिंग समथिंग ये रियली यू आर फॉलोइंग, एंड आपका जो जितने भी क्रिटिकल एरिया है, ऑल द एरिया इज गेटिंग मॉनिटर ड्यूरिंग योर प्रोसेस। Contaminations from the personal, so ये हो सकता है personal, we know the personals are the highest risks in our clean rooms, so the way we validate the people, so the हो सकता है आपका जो एनालिस्ट है, जो टेस्ट कर रहा है, जो पर्सन है, जो आपके एरिया में काम कर रहा है, जो पर्सन है जो एसेप्टिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, गाउनिंग कर रहा है, या द वे ही वेयर द ग्लव्स, इट शुड नॉट बी
उसके अंदर कुछ होल नहीं होना चाहिए, वो डिस्कस ऐसे कर रहा है, जब वो बाहर जा रहा है उसी गारमेंट को रिप्लेस कर रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक when you talk about any process contaminated by a person, because person is the biggest risk in a clean room. So you should have a better control. And जो हम देखते थे, मोस्ट पर्सन ड्रिवन जो काम है इज गेटिंग ऑटोमेटाइज, सो रोबोटिक आ रहे आज के दिन में, बिकॉज वी नीड टू नैरो डाउन द कॉन्टैक्ट बिटवीन द person and the process, so which could introduce again contamination. So आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा गाइडेंस की बात करेंगे, मतलब 21 CFR में जाएंगे, UNX1 में जाएंगे, और कुछ मेरे पास ऑब्जर्वेशन भी है 2024 का, फ्रॉम डिसइंफेक्शन क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन में कितने सारे 483 आए हैं, क्या 483 आए, दैट दैट वी कुड डिस्कस। सो विल स्किप दैट पार्ट एंड विल कम बैक in the next, and we'll take some discussion on this topic. And meanwhile, I will stop the recording and we could start the discussion. Pause the recording.